हेलो बच्चों, क्लास 10th के आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने कॉमर्स की जर्नी अब स्टार्ट करने जा रहे होंगे। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं अभी और इससे पहले आपने कोई भी तैयारी नहीं कर रखी, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 3 इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कॉमर्स की जर्नी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं और किस सब्जेक्ट में आपको किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा आपका एक टाइम टेबल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी तैयारी करते हैं इस समय और अभी आपके स्कूल्स भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो किस तरह से आपको अपने ट्यूशन टाइमिंग्स, अपने स्कूल के टाइमिंग्स और अपनी पढ़ाई को मैनेज करना है। और लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किस तरह से आप अपनी सेल्फ स्टडी की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और अपने एनुअल प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं बच्चों हम अपने सबसे पहले कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के साथ। आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कॉमर्स लिया है अभी, तो कॉमर्स के अंदर मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जो आपका सबसे मेन सब्जेक्ट रहने वाला है वो सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स। ये पेपर पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर है, जिसमें आप समझ लीजिए कि जो भी चीजें हम लर्न करते हैं उसे अप्लाई करना पड़ता है। यानी कि जैसे साइंस के अंदर होता है फिजिक्स, तो वैसे ही कॉमर्स के अंदर आप कह सकते हैं होता है अकाउंटेंसी, जिसमें बहुत सारी चीजें एप्लीकेशन बेस्ड होती हैं। तो इस सब्जेक्ट में आप मानना कि आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर चीजों को खाली रट कर काम नहीं चला सकते, आपको चीजें लर्न भी करनी है, पर उनको साथ ही साथ समझना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड, प्रैक्टिकल जिसको बोल सकते हैं। फिर आपका दूसरा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा जो होगा इकोनॉमिक्स के नाम से। अब इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के भी 2 पार्ट्स बना रखे हैं। एक पार्ट को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे पार्ट को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है बच्चों, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो थ्योरेटिकल है और थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है वो 20% थ्योरेटिकल है पर 80% प्रैक्टिकल है, क्योंकि उसमें हमको फॉर्मूले लर्न करने हैं, फॉर्मूलों का एप्लीकेशन करना है और प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का ही मिश्रण है, जिसमें आपको डायग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे, शेड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, मजा भी आएगा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में आपको ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक लैंग्वेज सब्जेक्ट जो सबके लिए कंपलसरी होता है, जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश। तो बहुत सारे बच्चों ने शायद यहाँ पर इंग्लिश को ऑप्ट करा होगा, तो इंग्लिश के बारे में तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट कॉमन रहेगा। फिर इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कॉमर्स विद मैथ्स लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एक मैथ सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया जाएगा। और जो बच्चे कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेते हैं, तो वो कोई और अदर सब्जेक्ट यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर हम मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स आप सब बच्चे जानते हैं जो बचपन से पढ़ भी रहे हैं कि ये पूरा एक एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होता है। तो कुछ बच्चों को मैथ्स आसान लगता है, पर मैक्सिमम बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल और टफ लगता है। इसका रीजन एक ही है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज रटने वाली नहीं होती। पूरा का पूरा 100% पेपर एप्लीकेशन बेस्ड होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चनों से भरा हुआ होता है। तो जो भी बच्चे मैथ्स ले रहे हैं, तो अपने इस सब्जेक्ट की आपकी अप्रोच पूरी तरह से प्रैक्टिकल रहने वाली है। और अगर आप नॉन मैथ्स हैं, यानी कि आप कोई और सब्जेक्ट ले रहे हैं, हो सकता है आप आईपी ले रहे हो सकता है आप फिजिकल एजुकेशन ले रहे हो, तो उसमें आपकी अप्रोच अपने अकॉर्डिंगली उस सब्जेक्ट के हिसाब से रखनी पड़ेगी। पर यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मैथ्स के अंदर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं बच्चों। एक होती है आपकी कोर मैथ्स और एक होती है आपकी अप्लाइड मैथ्स, जिसके अंदर अप्लाइड मैथ्स थोड़ा सा आपको आगे चलकर जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उससे मैच खाती हुई मिलती है। लेकिन कोर मैथ्स जो होती है वो वही पुरानी स्टैंडर्ड मैथ्स है जो काफी सालों से चली आ रही है। तो आप अपने डिसीजन को इस पर बेस भी ले सकते हैं कि आपको कोर मैथ्स लेनी है या अप्लाइड मैथ्स लेनी है। लेकिन जितना बच्चों के एक्सपीरियंस से हमें पता चला, कोर मैथ्स ज्यादा टफ नहीं होती उसमें, क्योंकि वही चीजें होती हैं जो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते हैं। लेकिन अप्लाइड मैथ्स की चीजें थोड़ा सा वास्ट हो जाती हैं,
क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स आपके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी और चैप्टर्स आपके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी कवर करवाए जाते हैं। पर आप एक बार दोनों का सिलेबस देखकर अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। और अगर कोई इसके बारे में जानता हो पहले से या जिसने एक्सपीरियंस कर रखा हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर देना, सो दैट अगर कोई जूनियर उसको पढ़े तो उसको एक आइडिया लग जाए कि कोर मैथ्स में क्या रहता है और अप्लाइड मैथ्स में क्या रहता है, और अपने अपने गोल के हिसाब से आप कोर या अप्लाइड मैथ्स को चुन सकते हो। और तीसरा एक मैं कह सकता हूं जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा कॉमर्स के अंदर, वो होगा बिजनेस स्टडीज का, यानी कि जिसको शॉर्ट में बीएसटी कहते हैं। ये सब्जेक्ट बच्चों को अच्छा लगता है। रीजन, इसमें आपको थ्योरी ज्यादा समझनी और रटनी होती है, इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हाँ इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं, पर वो भी थोड़े से इजी होते हैं एज कंपेयर टू अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स। तो कॉमर्स के अंदर जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आपके ये मेन सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, जिसमें ध्यान रखना बच्चों, अकाउंट्स आपका एक मेन सब्जेक्ट होगा, इकोनॉमिक्स आपका एक मेन सब्जेक्ट होगा, बिजनेस स्टडीज आपका एक मेन सब्जेक्ट होगा, और मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैथ्स, या जिन्होंने ऑप्शनल कोई और सब्जेक्ट लिया है तो वो होगा, और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका कंपलसरी रहेगा। तो इस तरह से आपके पांचों सब्जेक्ट्स का लेखा जोखा बना रहेगा। अब आते हैं हम सबसे जरूरी चीज पर। बहुत सारे बच्चे आप में से स्कूल जाते हैं, ट्यूशंस जाते हैं, उसके अलावा अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल या टाइम मैनेजमेंट का साधन नहीं पता होता कि कैसे हम पढ़ाई करें। तो सबसे पहली बात बच्चों मैं आपको बताता हूं, अभी आप मान लो जुलाई का महीना चल रहा है, आपके लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सही टाइम से अपनी तैयारी को सही तरह से करने का। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे गलती यही करते हैं, अभी सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे, इजी तो पेपर है, और बाद में फिर प्रेशर आता है, बाद में फिर आप सोचते हो कि यार इस चैप्टर का कोई वन शॉट वीडियो देख लूं और शॉर्टकट तरीके से काम चला लूं। पर आपको कोशिश ये करनी चाहिए, खासकर क्लास 11th में, क्योंकि ये आपके लिए एक बेस बिल्डिंग सब्जेक्ट यहाँ पर रहेंगे। ये आपके लिए ऐसी क्लास है जो आपके आगे की पूरे कॉमर्स की जो कह सकते हैं इमारत है, वो इस बेस पर खड़े होने जा रही है। तो आप खाली यहाँ पर अपनी अप्रोच को मार्क्स ओरिएंटेड मत रखना, कोशिश ये करना कि आपको लर्निंग लेनी है, बहुत अच्छे से समझना है चीजों को, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत पक्की होनी चाहिए। तो इसका फायदा आपको अगले साल जरूर मिलेगा, मेरी बात ध्यान रखना। तो मैं आपको बता देता हूं, एक छोटा सा मैंने ट्राई करा है। ऑब्वियसली टाइम टेबल है, टाइम मैनेजमेंट है, तो हर बच्चे का अलग हो सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको इनकॉर्पोरेट करा इस हिसाब से कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं क्या चीजों का ध्यान रखता था, और आप किस तरह से अपने टाइम टेबल को या टाइम मैनेजमेंट को रख सकते हो। तो बच्चों देखो, जो हमारा सुबह का एक टाइम होता है उसमें आप ये कोशिश करो कि 1 घंटा स्कूल जाने से पहले जरूर निकालो, क्योंकि मैं ऐसा करा करता था। स्कूल जाने से पहले 1 घंटा आप पढ़ लो, और कोशिश करो कि अर्ली मॉर्निंग जब आप पढ़ाई करो तो उसमें अपना कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पकड़ के रखो। थ्योरी सब्जेक्ट क्योंकि थोड़े से बोरिंग होते हैं, शाम के बाद अगर आप पढ़ोगे तो और आपको लगेगा कि आलस आ रहा है, मन नहीं कर रहा, दूसरे प्रेशर्स आ जाएंगे। तो एक नियम बना लो कि सुबह उठ के मुझे थ्योरी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, और थ्योरी सब्जेक्ट में आप कोशिश करो ऑल्टरनेट डेज चेंज करते रहो। तो जैसे मान लो आपका एक थ्योरी सब्जेक्ट मैंने बताया बिजनेस स्टडीज, एक आपका हो गया इंग्लिश फॉर एग्जांपल, तो आप इनको ऑल्टरनेटेड बेसिस पर रख सकते हो, या एक दिन बिजनेस स्टडीज तो एक दिन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो जिसमें भी आपको थोड़ा सा लर्निंग और थ्योरेटिकल चीजें देखने को मिले, आप उन सब्जेक्ट्स को अपने मॉर्निंग के 1 घंटे के स्लॉट में रख लो। फिर उसके बाद आपका स्कूल का टाइम फिक्स है, आपको उठना है सुबह, बस्ता लगा के स्कूल जाना है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। स्कूल जाकर आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो वो आपकी अपनी चॉइस है। मन करे पढ़ने का तो पढ़ लेना, स्कूल में कुछ लर्निंग हो जाएगी, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, उस टाइम पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप स्कूल से आ गए, आने के बाद आपने लंच कर लिया, तो मान लेते हैं आपका 4 बजे 4:30 बजे ट्यूशन टाइम है। तो ट्यूशन जाने से पहले कोशिश करो 1 घंटे का अगर आपको समय मिलता है तो आप अपने स्कूल के कुछ होमवर्क को या जो भी चीज आपको अगर कुछ रिवाइज करनी है स्कूल ओरिएंटेड ही, वो खत्म कर लो। तो उससे होगा क्या कि आप स्कूल से पढ़कर आए और स्कूल का जो भी काम आपको करना है वो आपने 1 घंटे के अंदर खत्म कर लिया, या जितना मैक्सिमम हुआ उतना कर लिया। फिर उसके बाद आप अपना बस्ता लगा के ट्यूशन चले गए। और हाँ, जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा रहे उनके लिए अगले पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। लेकिन जो बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो उनका एक फिक्स टाइम होता है शाम का समय। तो मैं मान लेता हूँ 2 से 3 घंटे का उनका अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स की कोचिंग का टाइम फिक्स है। उसमें तो आप कुछ नहीं करोगे, कोचिंग जाओगे और अपनी पढ़ाई कर लोगे। फिर उसके बाद आप कोचिंग से घर आ गए, तो घर आने के बाद आपको कोशिश करनी है 1 घंटे का टाइम निकालो जिसमें आप अपने ट्यूशन की बातों को या तो रिवाइज कर लो या ट्यूशन का होमवर्क जरूर कर लो। वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्यूशन में आपको जब पढ़ाते हैं, कोचिंग में जो चीजें करवाते हैं उसे रेगुलर करते रहना सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
वही चीज आपको आगे चल के हेल्प करेगी। तो ये 1 घंटे का टाइम आपने अपने ट्यूशन के होमवर्क का दे दिया। अब उसके बाद आपने मान लेते हैं डिनर करा या जो भी आपने खाने का समय लिया वो लिया, और रात को सोने से पहले आप कोशिश करना है 2 घंटे जरूर अवश्य निकालें, क्योंकि वो 2 घंटे ही आपको प्रिपरेशन के एक्चुअल मिलते हैं। उससे पहले तो आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल का होमवर्क कर रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, ट्यूशन का होमवर्क कर रहे हो। तो रात के 2 घंटे आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कवर करना। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स क्योंकि एक तो बड़े होते हैं, इनमें टाइम ज्यादा लगता है, और ये रेगुलरिटी मांगते हैं। आप इनको रेगुलर पढ़ोगे तभी इसमें आपको ग्रिप मिलेगी। जैसे आपका हो गया मैथ्स या आपका हो गया अकाउंट्स, तो इन सब्जेक्ट्स को इसीलिए ज्यादा टाइम दो। 1-1 घंटा डेली दोनों के लिए बांध लो। अब उसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ट्यूशन में जो पढ़ा रहे हैं उन चीजों को अच्छे से करो। सेम चीज अगर आपकी स्कूल में भी चल रही है, दोनों जगह कंपैटिबल है, तो उसी चीज को पढ़ो। और अलग अलग है तो चाहे दोनों को आधा पौना घंटा दे के बाइफरकेट करके पढ़ो, लेकिन करो अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को। अब 6 दिन लगभग आप इस अगर चीज को फॉलो करते हो, तो 7वां दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आपकी मान लो छुट्टी है, सैटरडे या मोस्ट प्रोबेबली संडे। संडे को अपना वीकली रिवीजन का शेड्यूल जरूर बना के रखना, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है आपको आगे चल के चीजों को रिटेन करने में। क्योंकि 10th तक तो जो भी आपने देखो पढ़ाई करी वो कर ली, 11th में नए सब्जेक्ट एकदम से आ गए, हैवी सब्जेक्ट्स होंगे। किसी भी सीनियर से पूछोगे हर कोई यही बोलेगा कि 11th में एकदम से प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि नए सब्जेक्ट्स हैं, चीजें ज्यादा होती हैं। तो आपको उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए अभी से हैबिट डालनी है कि हर हफ्ते जो भी पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, जो होमवर्क है, जो प्रैक्टिस है, एक बार नजर जरूर मार लेंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने हिसाब से। तो वीकली रिवीजन इज मस्ट। तो इस टाइम मैनेजमेंट को आप जरूर फॉलो करना। अब आता हूं उन बच्चों के लिए जिनके पास कोई ट्यूशन या कोई कोचिंग की सुविधा नहीं है, और आप किसी भी कारणवश कोचिंग या ट्यूशन नहीं जा सकते, या तो आपके घर के नजदीक में कोई अच्छा कोचिंग सेंटर या कोई ट्यूशन नहीं है, या किसी भी रीजन से आपको लगता है कि हम सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, हमारे इस चैनल पर आपको अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के पूरे लेटेस्ट सेशन के सारी कवरेज करवाई जा रही है, जिसकी प्लेलिस्ट के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं और पिंड कमेंट में भी डाल रखे हैं। एक बार जरूर उसको क्लिक कर लेना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, और प्लीज बच्चों इसकी सीरियसनेस समझना, इसे शेयर कर देना। क्योंकि आपको तो ये लगता है अरे सर ने बोल तो दिया शेयर कर देना, मैंने देख तो लिया। आपने देख लिया, लेकिन आपके जैसे 100,000, बहुत सारे 10,000 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो शायद इस वीडियो को इस मैसेज तक सुने ही ना, और पहले ही शायद एग्जिट कर चुके हैं, उन्हें पता भी ना चले। तो आप उनको अगर शेयर कर दोगे लिंक कि देखो भाई ये प्लेलिस्ट का लिंक है, इसमें हमारे लेटेस्ट सेशन की पढ़ाई चल रही है, बिल्कुल चैप्टर 1 से बेसिक से, और सारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको उसमें दी जा रही है। तो आप अपनी सेल्फ स्टडी वहां से कर सकते हो। उसमें मैं मानता हूं कि क्योंकि ये वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं, तो आपको एक वो कनेक्टिविटी का इशू रहेगा, आपको लगेगा कि हमारे डाउट्स शायद रह रहे हैं, वो सॉल्व नहीं हो रहे। पर डोंट वरी, हमारी लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पर होंगी आपके साथ। जब आप एक बार अपना सिलेबस तो शुरू करो, थोड़ी सी पढ़ाई हो जाएगी, हमारे टेस्ट्स भी होते हैं। और जिन बच्चों ने हमारे ऐप के अंदर डाउनलोड कर रखा है अगर आरकेजी का ऐप, तो हमारे ऐप के अंदर आपको 99 रुपीज के अंदर पूरे साल के पूरे अकाउंट्स के सारे टेस्ट सीरीज, वर्कशीट, सारे नोट्स, वो सब चीजें भी मिल रही हैं। और हमारी वेबसाइट पर एक बार आप जरूर जाना, मैंने वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर आपको हमारे अभी तक के पढ़ाए हुए सारे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। तो आप अगर अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक चीज को ध्यान रखना कि हमारी मंडे से लेकर सैटरडे तक सिर्फ आपको एक टाइम याद रखना है, शाम के 7 बजे हमारे चैनल पर ही हमारी क्लास आ जाती है। तो आपको सिंपली अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की टेंशन नहीं लेनी। और बिजनेस स्टडीज के लिए भी मैंने अंकुर अग्रवाल सर के चैनल का लिंक नीचे डाल रखा है, वहां पे बिजनेस स्टडीज की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। और मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही जल्दी हमारी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी आपके साथ, क्योंकि ऑफिशियली आपका सेशन तो आज से शुरू हुआ है। तो इसको मिस मत करना अपॉर्चुनिटी को। तो सिर्फ आप हमारे साथ बने रहो। 7 बजे मंडे से सैटरडे आपको चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी। बिजनेस स्टडीज के लिए अंकुर अग्रवाल सर के चैनल को जाकर आप देखो, मैंने लिंक नीचे दे रखा है। और हमारे आरकेजी ऐप को आप डाउनलोड कर लो, उसका लिंक भी मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और टाइम टू टाइम हमारे लाइव क्लासेस के जो स्ट्रीमिंग होंगे, जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस के स्पेशल स्ट्रीम्स होते हैं, वो आपको हमारे आरकेजी ऐप पर मिलेंगे बहुत जल्दी। तो आपकी सेल्फ स्टडी बिना किसी कोचिंग जाए हुए ऐसी हो जाएगी जो अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर जाने वाले शायद बच्चों की भी ना हो पाए। बिलीव मी ऑन दैट पार्ट। तो बस आप एक काम करना, आप इस वीडियो को
जरूर शेयर कर देना अगर आपको पसंद आई होगी, और प्लेलिस्ट के लिंक्स जो नीचे डाल रखे हैं वो जरूर अपने मित्रों तक पहुंचा देना, सो दैट वो भी अगर सेल्फ स्टडी करने का सोच रहे हों तो वो अच्छे से हमारी सेल्फ स्टडी कर सके। तो ये था बच्चों मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्त के साथ। हो सकता है वो सर्च कर रहा हो कि कैसे मुझे अपने क्लास 11th की कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट करनी हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कुछ भी चीज अगर जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स को मैं पूरा पढ़ता हूं और आपके कमेंट के हिसाब से ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को प्लान करता हूं। तो अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी चीज को लेकर परेशानी है, दिक्कत है, डाउट है, या कोई और स्ट्रेटेजी आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।